कोई अपना बेटी को किसी को ना देवे, जो भी होवे पूरे पंचायत का पदाधिकारी रहे, मुखिया रहे, सरपंच रहे, वार्ड रहे, सबको जानकारी दे के ही देना चाहिए। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए सरकार की एक योजना है वात्सल्य योजना, उसके तहत हम लोग डालसा के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम केवल चेहरा देखें तो चेहरा में उस तरह का जो आपने बोले कि उसका दर्दनाक कुछ हुआ है, उस तरह का महसूस हुआ हमको इस तरह का देखने पर। 5-6 साल पहले एक स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के रजिस्टर में उनके नामांकन, उनकी जन्म तिथि और जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसको अभी प्रमाणित करके ले लिया है। बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन उसी के माध्यम से जो भी नियमानुसार उनको मुआवजा और जो भी सहायता प्रदान की जानी है उसको कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जितना उसको दर्द न है उतना दर्द हमको भी है। अरे हम यही कहेंगे कि जो भी जहाँ भी कहेगा कि उसका लाभ मिलने का मिलने का वहाँ हम खड़ा रहेंगे, हर कदम में खड़ा रहेंगे, हर दिल बने में परिवार के साथ। हाँ, परिवार के साथ। बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ब्लॉक की तरफ से और डालसा की भी। देखिए किस तरीके से मदद पहुंचती है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग ब्लॉक से मदद नहीं ले पाते हैं। डालसा के अंतर्गत इस तरह के जो केसेस हैं, जहां का परिवार बहुत गरीब है और न्याय के लिए अदालत दौड़ने में, कोर्ट कचहरी जाने में उनको असुविधा होती है, ऐसी परिस्थिति में डालसा के माध्यम से इनको वकील और कानूनी जितनी भी सहायता है और वकील वगैरह सारा चीज़ मुहैया कराया जाता है। देखिए सुषमा को लेके हम यही कहेंगे कि नाबालिग लड़की को लेके ठग फुसला के लेके अपने बेटी के समान रखने का आदेश दी थी, उसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ये तो उसको फांसी की सजा, जितना उसका कर्म किया है, जितना मिल के मारा उड़ा है, उन सबको तो हम कहेंगे कि फांसी की सजा दे दे। अब इस वक्त हम उस 16 साल की नाबालिग खुशबू कुमारी के गांव आए हैं। गांव है बुढ़मू के उमेडंडा पार पोखर, और यहाँ पर अंतिम संस्कार आज खुशबू का किया जा रहा है। परिवार के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं और साथ ही साथ ब्लॉक से भी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। क्या ब्लॉक से कुछ मदद मिल पाएगी, थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। सर, ब्लॉक में किस पद पर हैं आप लोग? हम पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर हैं और ये अनिल जी ये पंचायत सचिव के पद पर हैं। इनको इस प्रकार की जो घटना हुई उसकी जानकारी मिलने के बाद हम कोई भेजा है कि आप लोग स्वतः संज्ञान लिए हैं? नहीं, स्वतः संज्ञान नहीं है। प्रशासन द्वारा हमें ये पता चला कि इस बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना हुआ था और सरकारी प्रावधानों में जो भी इनको मुआवजा और जो भी सहायता मिलेगी उसके लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। लेकिन चूंकि मृतिका अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जब वो आज से कुछ साल पहले 5-6 साल पहले एक स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के रजिस्टर में उनके नामांकन, उनकी जन्म तिथि और जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसको अभी प्रमाणित करके ले लिया है। बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन उसी के माध्यम से जो भी नियमानुसार उनको मुआवजा और जो भी सहायता प्रदान की जानी है उसको कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी चीज़ें सब जब ब्लॉक के सामने आती है या इस तरह की नाबालिग बच्चों के साथ शोषण की जब जानकारी आप लोगों को मिलती है, तब आप लोग क्या मदद कर पाते हैं? क्या प्रावधान है ब्लॉक के तरफ से? सरकार के तरफ से, प्रखंड के तरफ से, प्रखंड में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर तत्काल में हम लोग 10,000 रुपया देते हैं, जो कि ये घटना हुई थी कांके प्रखंड में, तो कांके के सीओ सर ने उनको ये राशि दे दी। अब शेष राशि जो है उनको देने के लिए हम जो भी प्रावधान किए जाने चाहिए और जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी कागजात चाहिए उसको लेने के लिए आए हुए हैं। मृतका के पिताजी को पूर्व में आवास दिया गया हुआ है और जो भी सरकार को जो भी नियम कानून के अनुसार जो भी प्रावधान है उनके अनुसार इनको सारी सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए सरकार की एक योजना है वात्सल्य योजना, उसके तहत हम लोग डालसा के माध्यम से काम कर रहे हैं अब तक। अच्छा, आप लोग डालसा से भी लाइन अप है? डालसा को हमने अपने हर प्रखंड में डालसा के 2 कर्मचारी
डालसा कर्मी प्रतिनियुक्त हुए हैं और उनके माध्यम से हम जानकारी देते हैं कि इन बच्चों को कि माता पिता नहीं है, इनके साथ में ऐसी घटना हो सकती है, तो उनको एक अभिभावक का चयन करके और उनका बैंक खाता खुलवा के सरकार से जो वात्सल्य योजना की जो राशि होती है प्रति माह, वो हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 31 बच्चों को का सिलेक्शन या चयन किया है, जो हमें मतलब मदद आप पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि आप डालसा से लाइनअप है, डालसा न्याय दिलाने के लिए भी पुरजोर कोशिश करती है। बच्ची का बॉडी आप लोगों ने देखा क्या? हाँ, बॉडी देख लिए हैं हम लोग। बॉडी देखे होंगे सर, किस तरीके से दरिंदगी हुई है, निर्मम हत्या आप बोल सकते हैं, जबड़ा तोड़ दिया गया है, शरीर काला पड़ गया है देखने में तो और मतलब बांधने, हाथ में बांधने चावने के निशान है। और आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट में भी ब्लड के निशान परिवार वालों ने देखे हैं। तो डालसा इस पर न्याय के लिए क्या करेगी? आप लोग चूंकि डालसा से लाइन अप है इसलिए ये बॉडी हम लोग देखें, तो बॉडी देखने के बाद में पूरा बॉडी तो नहीं देख पाए हम लोग। उस समय आए तो ये सारा चीज़ वो लोग अपना कार्यक्रम जो होता है गांव का, वो कार्यक्रम नेग नियम कर चुका था। हम केवल चेहरा देखे तो चेहरा में उस तरह का जो आपने बोले कि उसका दर्दनाक कुछ हुआ है, उस तरह का महसूस हुआ हमको इस तरह का देखने पर। डालसा के अंतर्गत इस तरह के जो केसेस हैं, जहां का परिवार बहुत गरीब है और न्याय के लिए अदालत दौड़ने में, कोर्ट कचहरी जाने में उनको असुविधा होती है, ऐसी परिस्थिति में डालसा के माध्यम से इनको वकील और कानूनी जितनी भी सहायता है और वकील वगैरह सारा चीज़ मुहैया कराया जाता है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा सर, अगर आप लोग और डालसा मिलके अगर लाइन अप करते हैं और परिवार को एक अच्छा वकील मुहैया कराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि परिवार की जो स्थिति है, हमें नहीं लगता कि ये ढंग का वकील भी रख पाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है तो वकील को क्या देंगे। नहीं, अभी जो प्राथमिक प्रक्रिया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज हो जाने के उपरांत इनको जो भी कानूनी सहायता या जो भी वकील वगैरह रहेगा वो डालसा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ये आप स्वेच्छा से अगर अपना करा लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन सरकार के द्वारा इनको वकील सब डालसा और आप लोग मदद करेंगे हम लोग। देखिए, ये नई जानकारी है, सीखिएगा इस वीडियो से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ब्लॉक के लोग क्या क्या काम करते हैं। देखिए कितनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ब्लॉक जो है त्वरित सहायता राशि भी देता है। बाकायदा ब्लॉक से 2 ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे हैं, निगरानी कर रहे हैं और सारी चीज़ों पर यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया कि डालसा के साथ मिलकर काम करते हैं और न्याय दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी में जो भी मदद मिलेगा डालसा के साथ मिलकर आप लोग करेंगे, है ना सर? हाँ, डालसा के माध्यम से इनको जो भी कानूनी प्रक्रिया मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ब्लॉक में ये सारी चीज़ें भी होती है, मतलब ये सारी मदद भी मिलती है। तो आप मदद ले सकते हैं किसी भी ब्लॉक से सर? हर ब्लॉक में 2 डालसा कर्मी प्रतिनियुक्त हैं जो इस तरह के काम करते हैं और उसमें वे स्वेच्छा से भी काम करते हैं और प्रखंड भी काम करता है। दोनों के प्रयास से जो भी मामले या इस तरह के केसेस या इस तरह के बच्चे बच्चियों को हम चिन्हित करते हैं, उन्हें हम वात्सल्य योजना और अन्य प्रकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित करते हैं, ताकि इस तरह की जो आज केसेस हुए हैं, इस तरह के केसेस की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ब्लॉक की तरफ से और डालसा की भी। देखिए किस तरीके से मदद पहुंचती है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग ब्लॉक से मदद नहीं ले पाते हैं। हमारे साथ इस गाँव की मुखिया है, दीदी आइए। काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, मुखिया जी उधर मीटिंग कर रही थी कुछ लोगों के साथ। मुखिया जी, कल तो आप थाना भी आई थी, सारा कुछ आपने देखा। अभी की जो स्थिति है, परिवार की स्थिति तो बड़ी दयनीय लग रही है, कमाते हैं तो खाते हैं वाली हालत है। न्यायिक अब तो चूंकि उनका चालान हो गया है, कोर्ट कचहरी सब में अब कैसे मदद करेंगी आप? देखिए, जब उसको, अच्छा पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दशमी देवी, मैं उमेडंडा पंचायत का मुखिया हूँ। जब हमारे गांव का पब्लिक है तो सोच लीजिए मेरा पूरा परिवार है, मेरा पंचायत भर का। उसमें तो देखिए जितना उसको दर्द न है उतना दर्द हमको भी है। अरे हम यही कहेंगे कि जो भी जहाँ भी कहेगा कि उसका लाभ मिलने का वहाँ हम खड़ा रहेंगे, हर कदम में खड़ा रहेंगे और दिलवाने में।
परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ। आप भी एक महिला है दीदी, खुशबू भी एक बच्ची थी, है ना, जो मारी है वो भी महिला है। ऐसी महिलाओं को लेकर आप क्या कहिएगा, सुषमा को लेकर? देखिए, सुषमा को लेके हम यही कहेंगे कि नाबालिग लड़की को लेके ठग फुसला कर लेके अपना बेटी का सामान रखने का आदेश दी थी। उसके लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। ये तो उसको फांसी की सज़ा है। जितना उसका कर्म किया है, जितना मिल के मारा उरा है, उन सबको तो हम कहेंगे कि फांसी की सज़ा दे दे, कि आगे जाके किसी का माँ बहन के इस क्रम में ना करे किसी को। आप खुशबू का चेहरा देखे, शरीर देखे? हाँ, देखे हैं हम उसका, खुशबू का चेहरा। जब बेटी छोटी थी तब भी आप देखे होंगे? हाँ, हम देखे हैं। मेरा जन्म यही का हम बेटी हैं। जब से जन्मे तब से सबको जानते हैं, घर प्रति जानते हैं, हर परिवार को जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे, छोटी सी बच्ची का क्या हाल हो गया। इसलिए कहेंगे कि आइंदे से कोई अपना बेटी को एक मुखिया के नाते से, कोई भी मुखिया रहे, लेकिन जानकारी दे के और पूरा आता पता दे के ही देना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात आप बोल रहे हैं दीदी। कम से कम मुखिया को, आप किसी को बेटी दे रहे हैं ना, मुखिया को जानकारी दीजिए कि हम इस परिवार में दे रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर ये है, नाम ये है, ताकि खोजबीन करने में मुखिया तो मदद करेगी। कम से कम पुलिस तक तो आपको लेकर जाएगी अगर बेटी का कुछ अगर जानकारी नहीं मिल रहा है तो, है ना मुखिया जी? हाँ। देखिए, हम यही कहें कि आज के बाद कोई अपना बेटी को किसी को ना देवे। जो भी होए, पूरे पंचायत का पदाधिकारी रहे, मुखिया रहे, सरपंच रहे, वार्ड रहे, सबको जानकारी दे के ही देना चाहिए। चलिए, ये जिम्मेदारी है मुखिया की, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रही है कि अगर मेरे गांव से कोई लड़की किसी के यहाँ काम करने जाती है, दाय धंगरीन का काम करती है, तो मुखिया को जानकारी दीजिए, अता पता, फ़ोन नंबर सब दीजिए, तब ये जिम्मेदारी लेंगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में आगे भी काम करेंगी। अभी भी दे रही हैं, लेकिन ये कह रही है कि जब भेजिएगा तो हम भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, है ना।